प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का जो थ्योरी पोर्शन है और जो उसके क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। नाउ सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव टू लर्न अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप एंड सीक्वेंस इन द सेंस कि कैसे हम किसी पैटर्न को समझेंगे और फिर उस पैटर्न को समझ के हम एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहला जो है एक आपको केस स्टडी दिया गया है कि आपका एक ब्लॉक है। ठीक है। अगली स्टेज में आपके वो 3 ब्लॉक हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो 5 ब्लॉक्स हो गए, फिर उसके नेक्स्ट स्टेज में वो 3 और 3 6 और 7 ब्लॉक्स हो गए। अब यहाँ पे जो है आपको एक पैटर्न समझना है कि व्हाट इज़ द पैटर्न। ठीक है। ग्रोइंग पैटर्न यानी किस तरह से चीज़ें जो है आपकी चेंज हो रही हैं। ठीक है। क्या था यहाँ पे एक ब्लॉक था, यहाँ पे 1 ब्लॉक है, फिर यहाँ पे 1 ब्लॉक है, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जो है 5 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे जो है 7 ब्लॉक्स हैं। तो आपको ये पैटर्न जो है समझना है कि फर्स्ट में से सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, सेकंड से जब थर्ड में जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहा है, थर्ड से जो है फोर्थ में जा रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है। तो ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द टाइल्स हमको समझना है और क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है कि इसमें मैंने +2 कर दिया। ठीक है। फिर अगले स्टेज में जा रहे हैं तो इसमें मैंने +2 कर दिया, फिर इसके अगले स्टेज में जा रहे हैं तो इसमें मैंने +2 कर दिया। ठीक है। तो ये +2 करके मेरा एक ये पैटर्न जो है बन जा रहा है। अब इसी पैटर्न को हमको एक सीक्वेंस देना है। जैसे फर्स्ट स्टेज है उसमें जो है 1 टाइल्स था, सेकंड स्टेज 3, थर्ड स्टेज 5, फोर्थ स्टेज 7, फिफ्थ स्टेज 9, सिक्स्थ स्टेज 11, सेवन्थ स्टेज 13। अब ये बना क्या 2n-1। अब सबसे पहला मेरा कंसर्न ये है कि ये फॉर्म कैसे होगा। मैंने कहा कि जो स्टेज 1 था, जो मेरा स्टेज 1 था, ठीक है, ठीक, जो मेरा स्टेज 1 था, बच्चा सही से देखिएगा, स्टेज 1 था उसमें मेरी कितनी टाइल्स थी 1। ठीक। जो मेरा स्टेज 2 था उसमें मेरी कितनी टाइल्स थी 3। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न के फॉर्म में लिखूं कि स्टेज 2 है तो अगर मैं इसका डबल कर दूं और डबल करके इसमें से 1 माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। स्टेज थर्ड क्या है बच्चा लोग, स्टेज थर्ड क्या है, स्टेज थर्ड में कितनी टाइल्स है 5, तो 5 यहाँ पे 3 था तो थर्ड स्टेज में इसका डबल कर दूँ और -1 कर दूँ। ठीक है। स्टेज 4 में क्या था बच्चा लोग, स्टेज 4 में क्या था 7 टाइल्स थी। अब इस 4 का मैं डबल कर दूं और इसमें से 1 माइनस कर दूं तो 4 2 8 -1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है जो कांस्टेंट है, ये वाला जो नंबर जो है देखिए ये चेंज हो रहा है, सेकंड सेकंड सेकंड, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 2 फिक्स हो गया। चेंज क्या हो रहा है, चेंजिंग क्वांटिटी कौन सी है 2 3 4, तो ये 2 तो फिक्स है। अकॉर्डिंग टू द स्टेज हम यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ इसका भी देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज में क्या है 2 × 1 -1, तो ये एक 2 जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, ये वाली जो 2 क्वांटिटी है वो फिक्स है और ये 1 2 3 4 जो है वेरिएशंस है। तो जो भी क्वांटिटी आपकी वेरी कर रही है उसको आप एक वेरिएबल की तरह ही लेंगे। ठीक है। तो उसको वेरिएबल्स की तरह मैंने लिया, तो मैंने कहा कि 2 जो है फिक्स था वो था, फिर उसके बाद n जो है वेरिएबल हो गया और 1 भी फिक्स था। देखिए ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो जो क्वांटिटी फिक्स थी मैंने उसको फिक्स लिख दिया, जो क्वांटिटी वेरी कर रही थी उसको मैंने एज अ ट्रीट वेरिएबल ले लिया यानी n ले लिया। तो अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करिए, n = 2 पुट करिए। 2 मतलब है स्टेज नंबर 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 - 1 तो कितना, स्टेज 2 में कितनी टाइल्स हो जाएंगी आपकी, नंबर ऑफ टाइल्स स्टेज 2 में 3 आ जाएंगी। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से है कि एक सिनेरियो दिया गया है कि किसी के पास 100 रुपये थे, हर दिन वो 5-5 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है। 100 रुपये थे आपके पास, ठीक है, और हर दिन आप 5 रुपये खर्च करते हैं। बहुत ही एक कहते हैं ना कि मनी माइंडेड पीपल, ठीक है, बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। आपको 100 ही रुपये पॉकेट मनी मिला है और पापा ने कहा है कि इसको बढ़िया से चलाइए। ठीक है। तो आपने सोचा कि 5 ही रुपये खर्च करेंगे पर डे का। ठीक। तो अब इसका जो है लीनियर पैटर्न हमको क्या करना है, डेवलप करना है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये थे फर्स्ट डे। ठीक है। मेरे पास क्या थे 100 रुपये थे, तो 100 रुपये थे और उसमें से मैंने पहले दिन 5 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है। फिर दूसरे दिन आया मैं, दूसरे दिन 100 रुपये। ठीक है। और तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पे
5 रुपये खर्च कर दिए तो यहाँ पे मेरे पास 95 बचा। ठीक, अब दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा बच्चा लोग, 95 रुपये बचेगा, 95। दूसरे दिन में उसमें से 5 खर्च कर दूंगा तो 90 बचेगा। फिर तीसरे दिन क्या होगा, 90 है, 90 में से फिर 5 खर्च कर दूंगा तो मेरे पास 85 बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 100 फिर 95 फिर 90, फिर इस तरह से चीज़ें जो है कम होती जा रही हैं और एक नंबर यहाँ पे फिक्स है, वो है 5। ठीक, लेकिन हमको इसको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, हमको इसको एक पैटर्न बना के लेने का है। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, और मैंने पहले दिन 5 रुपये खर्च कर दिए, ये फर्स्ट डे हो गया। सेकेंड डे देखिए मेरे पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये अगर थे तो पहले दिन का 5 रुपये और दूसरे दिन का भी 5 रुपये, यानी इसका डबल मैंने खर्च कर दिए। इसका भी आंसर देखिए 95 आएगा और इसका आंसर आपका 90 आएगा। तीसरे दिन थर्ड डे क्या होगा बच्चा लोग, 100 रुपये था मेरे पास और मैंने उसमें से 3 × 5 15 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास 85 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पैटर्न में आगे बढ़ूं तो मैंने कहा कि मेरी कुछ क्वांटिटी फिक्स्ड रहेंगी इसमें, जैसे ये क्वांटिटी फिक्स थी हर स्टेप में, कुछ क्वांटिटी चेंज होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये चेंज होगा। तो जो चेंजिंग क्वांटिटी होगा उसको हमको क्या लेना है, वेरिएबल, एज अ वेरिएबल लेना है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इसका फॉर्मेशन करना है एक लीनियर पैटर्न का, तो मैंने कहा कि ये 5n हो जाएगा, यानी 100 - 5n। ठीक है, तो 100 - 5n जो है आपका इसका आउटपुट होगा लीनियर पैटर्न। अब इस 100 - 5n में आप कोई भी वैल्यू इसको पुट करिए। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन में कितने रुपए खर्च करूंगा, तो पहले दिन में 100 - 5 और n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो 95 आ गया। दूसरे दिन में कितना पुट करूंगा, तो n की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, तो 5 × 2 तो 95 2 = 10 और ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ डेज, n जो है यहाँ पे क्या है, n है आपका नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि इनिशियल फेयर 25 फॉर 2 किलोमीटर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। एडिशन 15 रुपीज़ पर किलोमीटर एंड टोटल फेयर 100 किलोमीटर और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक ऑटो रिक्शा है और मान लीजिए आपका स्कूल ही है। कई स्कूल्स में क्या करते हैं लोग, बोले कि 5 किलोमीटर के दायरे तक 600 रुपये लेंगे हम आपसे। आप कहेंगे सर हमारा घर तो बगल में है, बोला नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने 600 रुपये से। अगर आपने 500 रुपये का जो है खर्च किया है, 5 किलोमीटर के दायरे में है, तो 500 रुपये सर आपको देना पड़ेगा। और स्कूल वाले कहेंगे कि सर देखिए ना बस का बहुत खर्चा है, बस जो है बहुत जो है एक को लेके आए चाहे इतने लोग के आए, सर खर्चा तो उतना ही देगा, हमको जो है तनख्वाह तो उतनी ही देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को, बस को, ड्राइवर को, कंडक्टर को, बस तो ख़राब होगी, फला इस तरह से बात करती है। ठीक है, तो उसी तरह से है ये। तो उसने कहा कि अगर आप 2 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर तक की अगर आपकी रनिंग है, 2 किलोमीटर तक की आपकी रनिंग है, क्या है आपकी 2 किलोमीटर तक की रनिंग है, तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अगला, अगर आप 3 किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर, तो 25 रुपये तो देना ही पड़ेगा। और पर किलोमीटर पे आप कितने रुपए दे रहे हैं बच्चा लोग, 15 रुपये, तो प्लस 15 रुपये आप जोड़ देंगे उसमें। बोले ठीक है। फिर बोले 4 किलोमीटर अगर हम रन करेंगे साहब तो बोले कि 25 और प्लस कितना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 15। बोले अगर हम 5 किलोमीटर चलें साहब तब, बोले कि 25 और प्लस इसका 1 था तो 2 था, तो यहाँ 3 × 15 हो जाएगा। बोले 6 किलोमीटर चलेंगे तब साहब, 6 किलोमीटर चलेंगे तो बोले कि 25 और प्लस 4 × 15। अब यहाँ देखिए, क्या आप कोई एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे जब 3 था, यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ जब 5 था तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ जब 6 था तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी इज सेम। ठीक है, ये 25 15 25 15 25 15 25 15 सब सेम। तो 6 4 5 3 4 2 3 1, यानी इनमें और इसमें 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चा लोग, 2 का। तो मैंने कहा कि अगर मैं n किलोमीटर चलता हूँ
n किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 25 प्लस n-2। भाई अगर यहाँ 6 था तो 6-2, 5 था तो 5-2, 4 था तो 4-2, 3 था तो 3-1, तो n है तो n-2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 15। तो 25 प्लस दिस, अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25 प्लस 15 माइनस 30, 15n, सॉरी 15n, अब मिट जा, 15n-30। इसको जरा आप सॉल्व करिए तो इसका कितना आ जाएगा, 15n-5। ये कुछ इस तरह से आया, एनसीईआरटी में ये दिया गया है 15n-5, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इतनी सोच जो है डेवलप करनी पड़ेगी कि किस तरह से आएगा, ठीक है। और इसी का जो है ग्राफ डेवलप किया गया है, ये ग्राफ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस ग्राफ को हम लोग, ये लीनियर ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ है और लीनियर ग्राफ में क्या होता है कि चीज़ें जो हैं कांस्टेंट इंक्रीज होती हैं या कांस्टेंट डिक्रीज होती हैं। इनिशियल देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी मैंने आपको समझाया था जैसे x इज इक्वल टू 2y है, तो x को अगर आप 1 क्वांटिटी बढ़ाएंगे और y भी उसी हिसाब से अगर 2 क्वांटिटी बढ़ती है या 1 क्वांटिटी बढ़ती है, यानी फिक्स चेंजेस होंगे। x में 1 से 2 होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 3 से 4 होगा, मतलब इस तरह से चीज़ें जो है चेंजेस होंगी, मतलब वैल्यूज पुट करेंगे तब, यानी x और y एक कांस्टेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि x जितना चेंज होगा y भी उतना ही चेंज होगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि x 1 चेंज हो रहा है तो y भी 1 चेंज होगा, y जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन y में भी कांस्टेंट चेंजेस होंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और x में 1 से 2, 2 से 3, तो x में भी 1 का डिफरेंस है और y में 2 का डिफरेंस है। तो इसको अगर ऐसा होता है तो इसी को हम लोग लीनियर इंक्रीमेंट और लीनियर डिके जो है कहते हैं, या तो चीज़ें बढ़ेंगी या तो चीज़ें घटेंगी, ठीक। यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं। नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा कि लीनियर पैटर्न, अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, जैसे 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 जैसे, ठीक है, जैसे ये, ठीक। देखिए हर कॉन्जुगेटिव टर्म के में इसमें डिफरेंस 1, 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 इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2। तो एक जो लीनियर पैटर्न अगर है तो जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, यानी उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। चेंजेस क्या मतलब, कांस्टेंट चेंजेस होगा, ठीक है, ठीक। अब अगर कांस्टेंट चेंजेज होता है 1 क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी में, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे हमने बनाया ना कि 5, 15 n-5, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है बच्चा लोग, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। नाउ वंस द रूल इज फाउंड वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू एट एनी स्टेज ऑफ इंस्टेंटली। अगर आपने ये वाली वैल्यू निकालना सीख गए, ये 15n-5, तो अब आप वो किसी भी कितने भी किलोमीटर के लिए पूछ सकता है, बोला कि 10 किलोमीटर के लिए बताइए, 15 किलोमीटर के लिए बताइए, 50 किलोमीटर के लिए बताइए। तो अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो 50 किलोमीटर अगर कोई चलता है इसमें कि बोले कि 15 × 50 - 5, तो 15 × 55 750 - 5, तो 665 रुपये इसमें हो जाएगा, ठीक है, यस और नो। 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ n की वैल्यू 2, 3 की करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 पे 15 3 45, 45 - 5 40, यहाँ पे 25, 25 और 15 40, ठीक है। तो इससे भी 40, इससे भी 40। अब इसको अगर करना पड़ जाए तो हमको बहुत टफ होगा, यानी बहुत ज़्यादा टास्क, टीडियस टास्क हो जाएगा। और एक बार आपने ये पैटर्न बना लिया तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है,
ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज 2.3 है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और चीज़ों को और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए। क्या है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हिज सेविंग बैंक्स अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके पास जो है 500 रुपये हैं। नाउ सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, हर महीने जो है उसको कितना मिलता है, 150 रुपये पॉकेट मनी मिल जाता है, 150 रुपीज़। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड मतलब कि दूसरे महीने के बाद, ठीक है, कितनी मनी वो सेव करेगा। एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ में कितना उसके पास पैसा होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको बस देखने के लिए कि इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट सो यू कैन राइट डाउन द थिंग्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज़ ऑन माई हैंड। ठीक, चलिए क्या बोला है कि अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपए हैं, स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़, उसके पास 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं बच्चा, 500 रुपये। ठीक है, तो 500 रुपये हैं। अब उसको हर महीने कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपये एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, 150 रुपये, तो सेकेंड मंथ से है ना, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो पहले महीने तो उसके पास 500 रुपये थे ही। सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, 500 रुपये थे उसके पास। ठीक है, 500 रुपये थे उसके पास और 150 रुपये उसके पास और आ जाएंगे, जो कि उसकी सेविंग पॉकेट मनी मिलने लगेगी उसको। थर्ड मंथ से क्या हो जाएगा, थर्ड मंथ में क्या होगा बच्चा लोग, थर्ड मंथ 500 रुपये तो उसके पास था ही। ठीक है, और 150 रुपये और था पहले से, ये वाला। ठीक है, 150 रुपये था। अब इस 150 का 150 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर 4 मंथ में क्या होगा, फोर्थ मंथ में क्या होगा बच्चा लोग, 500 रुपये उसके पास था ही, 150 रुपये और यहाँ तीसरा 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, क्योंकि 150 का 3 गुना हो जाएगा। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाएगा, फिफ्थ मंथ में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। अब मैंने कहा कि nth मंथ में कितना हो जाएगा, nth मंथ कितना हो जाएगा बच्चा लोग, कितना हो जाएगा भाई, 500 तो रहेगा ही रहेगा और प्लस 150 भी रहेगा। अब जो चेंज होगा इसमें चेंज होगा, 1 2 3 4। अब इसी का पैटर्न आपको समझना है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था 3, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 मंथ था तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 मंथ था तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। यस, 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, यानी इसमें 1 का डिफरेंस हो रहा है, यानी एक एक जो है चीज़ें कम हो जा रही हैं। एक एक अगर चीज़ें कम हो जा रही हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 n-1। तो इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, 500 प्लस 150 n-150, और 500 में से 150 माइनस करेंगे तो 0, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, एंड 4 में से 1 जाएगा तो 3, 350 प्लस 150n। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट करते जाइए कि सेकेंड मंथ में उसका कितना सेविंग होगा, थर्ड मंथ में कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट मंथ में यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 150 प्लस फिर 500 ही सेविंग है फर्स्ट मंथ में। यहाँ अगर आप पुट करेंगे 350 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 500, 350 एंड 54 एंड 500 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, n = 1। ठीक है, तो दिस वन इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रैली स्टार्ट्स विद द 120 मेंबर्स। एक रैली है और वो रैली स्टार्ट हो रही है कितने से, 120 से। ठीक, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, यानी हर घंटे जो है 9 मेंबर जो है ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। रैली थी और उसमें 120 लोग थे, उसमें से हर घंटे 9 लोग ड्रॉप हो गए। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, कितने लोग बचेंगे।
एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। यानी nth आवर मतलब यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास रैली में कितने लोग थे? 120 लोग थे। तो फर्स्ट आवर, जो फर्स्ट आवर होगा आपका, फर्स्ट आवर, ठीक है, फर्स्ट आवर में मेरे पास कितने लोग बचेंगे? 120 माइनस 1 9, यानी 120 में से 9 लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड आवर में क्या होगा? सेकेंड आवर में क्या हो जाएगा? सेकेंड आवर में मेरे पास 120 माइनस 9 का डबल यानी 18 लोग हो जाएंगे बाहर। फिर थर्ड आवर में क्या हो जाएगा? थर्ड आवर में क्या हो जाएगा? थर्ड आवर में 120 माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं nth आवर की बात करूँ, nth आवर, तो nth आवर कैसे निकलेगा? यहाँ जो चीज़ फिक्स है उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 120 फिक्स था तो 120 फिक्स लिख दिए, 9 फिक्स था तो 9 में फिक्स लिख दिए। अब वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है ये, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, 1 2 3 4, तो हर 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो nth टर्म इसका क्या हो जाएगा? 120 माइनस 9n। अब n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिए। n की वैल्यू अगर आप n की वैल्यू मान लीजिए कि आप पुट करते हैं 4, तो 4 पुट करेंगे तो nth फोर्थ आवर में कितना हो जाएगा? फोर्थ आवर में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फोर्थ आवर में 120 माइनस 9 इंटू 4, तो 120 माइनस 36, तो 10 में से 6 जाएगा तो आपका 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे 84 लोग बचेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नाउ सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है आपका जिसकी लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर दी गई है। सपोज दैट दिस इज द रेक्टेंगल, लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 10 एंड 8 एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो मैंने कहा कि बी जो है एरिया, तो एरिया क्या होता है बच्चा लोग? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा आपका 13 इंटू बी। यस और नो इस केस में। अब फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपका ब्रेथ 12 है, ब्रेथ अगर 12 है तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? अब आप याद करिए, एरिया कितना हो जाएगा? तो 12 तियाँ 36 और 12 कम 12 156। सेकंड क्या है? सेकंड केस में एरिया कितना हो जाएगा? सेकंड केस में हो जाएगा आपका 10 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130। और थर्ड केस में कितना हो जाएगा? थर्ड केस में एरिया कितना हो जाएगा? 8 इंटू 13, तो 104। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ फिक्स है बच्चा लोग? कौन सी चीज़ फिक्स है? दिस एंड दिस, ये फिक्स है। वेरिएबल क्या है? 12 10 8, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने बताया आपको कि अगर आपको कभी भी लीनियर पैटर्न बनाना है तो आपको फिक्स्ड क्वांटिटी ढूंढना है, कौन सी चीज़ फिक्स है, और वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? वो तो जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा 13। एरिया का 13 फिक्स है। देखिए वेरिएबल क्वांटिटी बी था तो यहाँ पे बी, तो ये आपका लीनियर पैटर्न इसका बन गया। ठीक है, आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है? सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। सो लेट मी टेक वन बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में क्या क्या है? ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में क्या क्या है बच्चा लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसने दे दिया है 7 एंड द ब्रेथ इज 11, तो ब्रेथ इसने दे दिया है 11। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है सबको। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना दिया गया है? 7, ब्रेथ कितना दिया गया है? 11, और हाइट कितना है? h। तो ये 77 h हो गया वॉल्यूम। ठीक है,
अब यही जो है आपका यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो गई, एच को वेरी कर दिया गया है, एच वेरी कर दिया गया है। तो एच अगर 5 है, ठीक है, क्या है 5 है, तो 5 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 यानी 7 5 35 और 35 36 37 38, ठीक है, 385 हो जाएगा। 9 के अक्रॉस वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 इंटू 9। इसी तरह 13 के अक्रॉस वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 इंटू 13, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका वॉल्यूम। अब इसमें जो है लीनियर पैटर्न बनाना है। तो लीनियर पैटर्न में 77 क्या है बच्चा लोग, फिक्स है। हाइट क्या है बच्चा लोग, वेरिएबल है। तो हाइट वेरिएबल है तो वेरिएबल क्वांटिटी चेंज होगा और वॉल्यूम उस पर डिपेंडेंट करेगा। तो जैसे जैसे आप हाइट चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका फिगर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भाई बच्चा, सरिता इज रीडिंग 500 पेजेस। सरिता क्या कर रही है, 500 पेजेस रीड कर रही है, ठीक है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो जो है क्या क्या करती है, 20 पेजेस को रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे। चलिए इसको समझते हैं। सरिता रीडिंग बुक 500 पेजेस, ठीक है, 500 बुक की एक किताब है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो क्या करती है, 20 पेज पढ़ती है। तो पहले दिन फर्स्ट डे वो कितने पेज पढ़ेगी, तो 500 पेज की किताब है उसमें से 20 पेज जो हैं आपके निकल जाएंगे, 20 पेज बाहर। सेकेंड डे बच्चा क्या होगा, सेकेंड डे क्या होगा, 500 पेज थे तो 20 और गुणे 40 पेज हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। थर्ड डे क्या होगा बच्चा, थर्ड डे क्या हो जाएगा, 500 पेज थे और 20 इंटू 3 60 पेजेस हो जाएंगे। फिर फोर्थ डे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फोर्थ डे क्या हो जाएगा 500 और माइनस 20 इंटू 4। अब बस इसमें पैटर्न निकाल लीजिए। एनथ डे कितना होगा, एनथ डे कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू एन। देखिए क्या है, यहाँ 1 था, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड 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 है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स की तरह रहती है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। और ये वेरिएबल एन जो है डिसाइड होगा किस पे, इस पे डिसाइड होगा। ये 1 था तो ये भी 1 है, ये 2 था तो ये भी 2 है, ये 3 था तो ये भी 3 है, ये 4 था तो ये भी 4 है, तो ये एन था तो ये भी एन होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मैनिपुलेट द थिंग्स, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 2.3। ओके, थैंक यू, गुड बाय।